हाँ जी, बताना, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, बताना। गुड इवनिंग सर, शाहजहाँ प्रणाम प्रणाम। चल, तो लास्ट टॉपिक में कोई डाउट? कन्वेंशन क्लियर हो गए हैं? लास्ट टॉपिक में कोई डाउट? कन्वेंशंस आपको क्लियर हो गया, एनवायरनमेंट का कैलेंडर क्लियर हो गया, क्यों बनाया जाता है, ये सब ये क्लियर हो गया आपको, है ना? आगे बढ़े, चलो। तो नेक्स्ट टॉपिक इज बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। भूल जाते हैं, खाना खाना भूलते हैं? खाना खाना भूलते, पानी पीना भूलते, टॉयलेट करना भूलते, आगना भूलते, मूतना भूलते? नहीं भूलते ना। भूलते नहीं है, बस हमारी मन नहीं करता पढ़ने के लिए। इंसानी दिमाग ऐसी चीज है, वो चीजें कभी भूल ही नहीं सकता। सबसे बड़ी तो दिक्कत ही है उसके साथ। बट जब तक मन ना हो ना उसके में, तब तक वो याद भी नहीं कर सकता। दिक्कत तो इंसानी दिमाग के साथ यही है। बहुत सारे लोग अपनी एक्स को याद करे बैठे हैं, बहुत सारे बचपन में कोई गलती हो गई थी वो याद करे बैठे हैं, बहुत सारे लोग किसी और को याद करे बैठे हैं। ठीक है, अगर ऐसा होता तो 1+1 भी आज भूल जाते हैं, बट नहीं, नहीं भूलते, क्योंकि बचपन में। सर, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में बताइए। क्या बताऊं भाई, नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में? लाफिंग गैस है, लाफिंग कराती नहीं है, बस नाम है उसका लाफिंग गैस। वॉइस बहुत कम आ रही है, तुम्हारा कान खराब हो गए। वही बता क्यों? अरे जब हंसाती ही नहीं है तो काय को, बस नाम है उसका लाफिंग गैस। बायो वाले बताएंगे, बायो वाले, बायो बतलाएंगे। बायो वालो, ओ बायो वालो, कौन है बायो वाला? बायो वाला कौन है? हेलो, ये वैकेंसी पहली बार आई है? तुम्हें यही नहीं पता वैकेंसी पहली बार आई है कि आखिरी बार आई है? चलो, बायो वाले एक्सप्लेनेशन देंगे इसका। कौन है बायो वाला? Why laughing gas is said to be as the laughing gas? लाफिंग गैस को लाफिंग गैस क्यों कहा जाता है? सर, बुक कब तक आती है? किसकी बुक बेटा? N2 गुदगुदी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। कोई नंबर है अड्डा का, जो बुक खरीद रहे थे उसके नीचे ही तो लिखा हुआ था नंबर, वहीं जाके करो कॉल। और मेरे से मत पूछो ये कब तक आती है, क्योंकि मेरे को खुद अड्डा ज्वाइन किए अभी 30 दिन हुए। तुम 30 दिन में तुम्हें समझ नहीं पाए होंगे यहाँ की कार्य प्रणाली सारी, बस तुम्हारी क्लास ले रहा हूँ। सर, मैंने सुना था हमारी बॉडी ढीली पड़ जाती है। हाँ, तो आ जाएगा, पहुंचने में टाइम लगता होगा। बाकी नंबर तो दिया हो, वो जहां से परचेजिंग करी थी तुमने, वहीं पे एक नंबर भी तो लिखा हुआ है, उस पर कॉल करो। होता क्या है कि
ये गैस आपकी वेसोडाइलेटर होती है। वेसोडाइलेटर जो भी कंपाउंड होते हैं वो आपकी बॉडी को क्या कर देते हैं, ढीला कर देते हैं, ठीक है। आपकी बॉडी की मसल्स ढीली पड़ जाती है उनसे, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो है आपकी फाशल मसल्स, ये 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 अभी संकुचित अवस्था में, कॉन्ट्रेक्शन स्टेट पे है। तो जब आपकी लाफिंग गैस आप सूंघोगे तो ये भी ढीली पड़ जाएंगी, ठीक है। तो जब ये ढीली पड़ जाती है तो ये जो मसल आपको दिख रही है, ये जो गाल दिख रहे हैं, ये खिंच के यहाँ आ जाता है पीछे। ये वाला पोर्शन ऊपर चढ़ जाता है, ये वाला पोर्शन नीचे चढ़ जाता है। तो तुम्हारा जबड़ा ऐसे बाहर से निकलता हुआ दिखता है, तो ऐसा बाहर निकल आता है, ठीक है। और भी बड़ा निकल आता है, मैं करके नहीं दिखा पा रहा क्योंकि मेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में। तो जब ऐसा शकल आ जाती है, तो आदमी ऐसा लग रहा है कि वो हंस रहा है, हंस थोड़ी रहा है वो, तो वो मसल्स की रिलैक्सेशन हो गई है, ठीक है। हाँ, बट अगर ऐसा आदमी तुम्हारे सामने आ जाए, कोई अगर कल को तुम्हारे पास आए, अरे भाई क्या चल रहा है, जीवन में क्या है, यूपीएससी ने एग्जाम रख दिया, कैसे निकलेगा, तो तुमको देख के तो हंसी आएगी आएगी, इसलिए बोल दिया उसको लाफिंग गैस। चलो, बायोडाइवर्सिटी, देखो दो अलग अलग शब्द है, एक है बायो, एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब जीवन, डाइवर्सिटी का मतलब विविधता। तो जो हमारे जीवन में विविध रूप देखने को मिल रहे, भांग खाने वाले भी लाफिंग करते, वो अलग चीज है। तो जीवन में जो आपका विविध रूप देखने को मिल रहा है, विविध रूप में आपको क्या देखने को मिल रहा है जीवन में, या तो विविध रूप में तुम देख रहे हो क्या, पौधा, या फिर विविध रूप में तुम देख रहे हो क्या, जंतु, ठीक है। तो इसी पौधों को हम बोलते हैं क्या, फ्लोरा, इसी जंतु को हम बोलते हैं क्या, फोना, ठीक है। तो द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर मिलने वाले विभिन्न जीवन के रूप, इन फॉर्म ऑफ फ्लोरा एंड फोना, पौधे और जंतु के रूप में, इन सभी को हम बोलते हैं। आप बाल क्यों नहीं कटवाते, गर्मी नहीं लगती हमको, हमारे घर वालों ने उल्टा पैदा किया हमको, हमारी टेंशन लेना छोड़ दो, टॉपिक पे ध्यान दो। तो इस धरती पे आपको जितने भी जीवन के विभिन्न रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है, और जीवन के विभिन्न रूप को हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। अब देखो, एक आपको जो मैंने नोट्स दिए होंगे उसमें इसके बारे में बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, सारी चीज मत पढ़ना, कोई मतलब की चीज नहीं है, जो यहाँ बोर्ड पे बता दूं, ठीक है, जो यहाँ बोर्ड पे बता दूं बस वो दिमाग में याद रखनी है, वही नोट्स में से एक्सट्रैक्ट कर लेना, ठीक है। तो एक कहानी सुना देता हूं पहले पुरानी। एक वैज्ञानिक थे, ठीक है, जिनका नाम था रेमंड एफ डसमन। उन्होंने एक किताब लिखी थी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। उसी किताब के अंदर एक वर्ड यूज किया था, ठीक है। साथ साथ में नोट्स बना रहे हैं, वो अच्छी बात है, साथ साथ में नोट्स बना रहे, ठीक है। उसी किताब के अंदर एक वर्ड यूज किया था, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतना बड़ा वर्ड था, तो एक आदमी में चुल्ले जागी, जो कि जा छोटो कर दूंगा मैं, क्योंकि कैसे कर देगो, जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इतने बड़ा कौन पड़े, लला है कि नेक काट छाट कर दो। तो यहाँ से बायो उठा लिया, यहाँ से डाइवर्सिटी उठा लिया, एक नया वर्ड बना दिया क्या, बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो पहले एक फोना, क्या बेटा, फोना जंतु, ऊपर लिखा तो है उसमें, तुम फोना हो, हम फोना है, तो वहां गैया फोना, भैंसिया फोना। सब कैसे समझ में आएगा कौन काम की है, क्लास समझ में आ रही है, क्लास समझ में आ रही है तुमको, तो जब नोट्स पढ़ोगी तो समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज काम की है, कौन सी चीज काम की नहीं है। गजब लोग हो, कैसे समझ में आएगा। एक तो तुम क्या बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते हो, मेरे को बहुत सारे फैकल्टी बताते हैं जब स्टाफ रूम में बैठे रहते, कि बच्चे पूछते क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, रामलाल की लुगाई, ठीक है, वो
अंडा खा रही है तो रामलाल की लुगाई क्या कहलाएगी? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी क्या कहलाएगी? ऐसे बनाएगा क्वेश्चन। नालायक को क्वेश्चन कैसे बनता है? अगर मैं पूछ रहा हूं, मैं ये टॉपिक पढ़ रहा हूं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? ये पूछा जाएगा बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया? तुम्हें इतना भी नहीं पता कि क्वेश्चन कैसे बनता है? ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी एक शब्द आया, ठीक है, जिसका मतलब था जीवन का विभिन्न रूप। ठीक है, ये शब्द सबसे पहले जीवन का विभिन्न रूप, ये शब्द सबसे पहले आपका किसने दिया? वॉल्टर जी रोजन ने। वॉल्टर जी रोजन ने, ठीक है, ये शब्द सबसे पहले किसने दिया? वॉल्टर जी रोजन ने। सर को रामलाल की लुगाई पसंद है, और क्या, स्मार्ट है रामलाल की लुगाई, ऐसे ही थोड़ी है। ठीक है, तो 1985 में, 1985 में सबसे पहले इस शब्द को, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को काट छाट के छोटा कर दिया गया और बोला गया क्या? बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता। ठीक है, पहले हम बोलते थे जैविक विविधता, बाद में कर दिया क्या? जैव विविधता। ठीक है, किसने किया? वॉल्टर जी रोजन ने। ठीक है, बट वॉल्टर जी रोजन ने केवल इस को शब्द दिया, इस वर्ड को चर्चित, पॉपुलराइज्ड बाय, यह शब्द, कौन सा शब्द? जैव विविधता, चर्चित किया गया, चर्चित किया किसने? एडवर्ड विल्सन ने। तो बाय द एंड ऑफ 1985, 1985 के अंत तक इस वर्ड को, इस शब्द को चर्चित किया किसने? एडवर्ड विल्सन ने। और इसलिए इस एडवर्ड विल्सन नाम के व्यक्ति को हम बोलते हैं क्या? द फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के जनक। कौन है? एडवर्ड विल्सन। नोट्स कहां से मिलेगा सर? बेटा अभी क्लास पढ़ लो, ठीक है, क्लास खत्म होने से पहले बता दूंगा कहां से कैसे प्राप्त करें नोट्स। ठीक है, पैसा नहीं देने पड़ेगा। बहुत सारे लोग ये डर के मारे कि मास्टर पैसा नहीं मांग ले कहीं, क्योंकि शकल ही ऐसी लगती है कि लूट लेगा आदमी को। ठीक है, नहीं मांगते हमसे। अभी नहीं है डेट क्लियर एग्जाम का। क्लियर है? ठीक है, चलो, तो ये शब्द किसने चर्चित किया? ठीक है, आपका एडवर्ड विल्सन द्वारा चर्चित किया गया। नेक्स्ट थिंग इज, अब जो ये बायोडाइवर्सिटी है, ये अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, बट मैं आपको एक ही टाइप बता रहा हूं केवल, ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, केवल आपके मतलब का पढ़ा रहा हूं, बाकी सारी चीज पहाड़ में जान दो। पारिस्थितिकी विविधता, पारिस्थितिकी विविधता के बारे में सबसे पहले आपका किसने बताया? विटेकर ने बताया। और विटेकर ने इसे क्यों घर वाले इतने परेशान हो गए?
विटेकर ने इसे 3 प्रकार से बांट दिया, अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता। ठीक है, अब देखो कईयों सारे एग्जाम में, ठीक है, कईयों सारे एग्जाम में, ठीक है, आपका अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता, इनको क्या कर दिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि अन्य किस नाम से जानी जाती है, या फिर ये पूछा जाता है इन तीनों में से सबसे ज्यादा विविधता कहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो अल्फा को हम बोलते हैं लोकल, स्थानीय, बीटा को हम बोलते हैं कम्युनिटी, सामुदायिक, और गामा को हम बोलते हैं रीजनल, क्षेत्रीय। ठीक है, तो स्थानीय, सामुदायिक और क्षेत्रीय। ठीक है, जैव विविधता शब्द किसने दिया था, रोजन ने दिया था, प्रकाशित विल्सन ने किया था, इसलिए प्रकाशित करने वाले आदमी को और चर्चित करने वाले आदमी को हम जनक बोलते। ठीक है, रोजन, ठीक है, केवल नाम दे के, ठीक है, बीड़ी पी के बैठ गए, उनने बोला इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, बट एक आदमी में चुल्ल जगी, उसने कहा हम बीड़ी नहीं पी रहे, हम जाके इसको चर्चा में लाएंगे, तो चर्चा में करते 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 अपना स्टैंप लगवा लिया, क्योंकि हमने काम किया इसके ऊपर, और अपना नाम बता दिया। ठीक है, तो आपकी जैव विविधता कईयों प्रकार की होती है, उनमें से एक होती है आपकी पारिस्थितिकी विविधता। ठीक है, और ये पारिस्थितिकी विविधता आपकी किसने बताई थी, विटेकर ने बताई थी, और विटेकर ने ये बताया कि ये आपका 3 प्रकार की होती है, लोकल, सामुदायिक, मतलब स्थानीय, सामुदायिक, और आपका क्षेत्रीय। तो नाम से समझ के बताओ सबसे ज्यादा विविधता कहां देखने को मिलेगी, नाम से समझ के बताओ सबसे ज्यादा विविधता कहां देखने को मिलेगी। ये ले बैक स्लाइड, बीटा। चलो, जिन लोगों अभी भी नहीं समझ में आया, ये है स्कूल, ये है कॉलेज, और ये है हमारा महाविद्यालय, जिसको आप बोलते हो यूनिवर्सिटी। ठीक है, बिल्कुल एकदम झकाक मास्टर और मास्टरनी कहां देखने को मिलते, सबसे ज्यादा विविधताएं कहां देखने को मिलती है, एक ही सब्जेक्ट के 4 टीचर कहां देखने को मिलते। ठीक है, बिल्कुल शानदार मैडम और सर जी कहां देखने को मिलते, ज्यादा लिपस्टिक पोता पात के मैडम कहां आती है, तो सबसे ज्यादा विविधता कहां देखने को मिलेगी। आया समझ में। चलो, तो सबसे ज्यादा विविधता आपको कहां देखने को मिलेगी, ठीक है, रीजनल डाइवर्सिटीज में देखने को मिलेगी, जिनको हम गामा विविधता भी बोलते हैं, गामा, बीटा, अल्फा। तो गामा, बीटा और अल्फा। क्लियर है। चलो, नाउ अब देखो, बायोडाइवर्सिटी को हमारी क्या पहुंच रही है, हानि पहुंच रही है, बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को का हास। अब आपके सामने ऑप्शन में ऐसे कईयों सारे पॉइंट आ जाएंगे कि किन किन कारणों से आपकी बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, को नुकसान पहुंच रहा है, जैसे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन, अति दोहन, पॉल्यूशन, प्रदूषण, क्लाइमेटिक चेंज, जलवायु परिवर्तन,
ठीक है, माइग्रेशन, प्रवास, पॉपुलेशन, जनसंख्या, या फिर हैबिटाट डिस्ट्रक्शन। ठीक है, आपका आवास नष्ट करना। तो किन कारणों से आपको बायोडायवर्सिटी को लॉस हो रहा है? इन सभी कारणों से हो रहा है ना? इन सभी कारणों से हो रहा है। सर पतले पेन से लिखिए। अच्छा जी, धन्यवाद। ये लो, कर दिया पतला पेन। तो इन सभी कारणों से आपका क्या हो रहा है? बायोडायवर्सिटी का लॉस हो रहा है। बट अगर आपसे ये क्वेश्चन कर दूं मैं कि इन सभी में, ये आपके सामने मैंने 6 ऑप्शन दे दिए एग्जाम में, और बोला इन सभी में सबसे मुख्य कारण क्या है? इन सभी में सर टीचर बनने के बाद आपकी स्टाइल फॉलो करेंगे, मत करना भैया, तुम लोगों से रिक्वेस्ट है। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, डोंट ट्राई टू कॉपी मी, है ना? क्योंकि अपन तो बिल्कुल नॉलेज है, बट कुछ भी बोलते हैं, जो मन में आता है चटका दूंगा, खोपड़ा तोड़ दूंगा। ऐसा बच्चों के साथ मत करना। एनईपी ऐसा गवारा नहीं करती। हालांकि अगर मैं टीचर होता, मैं एनईपी वेनईपी नहीं सुनता, क्योंकि जो काम करे जूत, वो ना करे भूत। जो लठ से सिखाया जा सकता है ना, वो बातों से नहीं सिखाया जा सकता। बकवास है एनईपी। ठीक है, बच्चे को मारो मत, अरे इसलिए वो गधा पैदा हो रहा है। चलो, तो आपसे पूछा जाएगा कि इन सारों में से, ठीक है, जितने भी हैं, कौन सा आपका एक सबसे मुख्य कारण है बायोडायवर्सिटी के ह्रास का, जैव विविधता के ह्रास का? तो जब आपसे पूछा जाए मुख्य कारण कौन सा है, आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी आवास का नष्ट हो जाना, ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस। ठीक है, ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, मानव गतिविधियों की वजह से कईयों सारे पौधे और जंतुओं के आवास नष्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका वो इस नेचर से, वो इस प्रकृति से क्या हो रहे हैं? गायब हो रहे हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी इज, सबसे मुख्य कारण, सबसे मुख्य कारण, ठीक है, बायोडायवर्सिटी के विनाश के लिए इज एफ। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो। ठीक है, अब देखो, बायोडायवर्सिटी लॉस होने लगी, बायोडायवर्सिटी लॉस होने लगी। ठीक है, तो वो है ना, सो के याद आती है हमें। हम लोग इंसान है, हम लोग सो के याद आती है। ठीक है, तो अपन ने पहले बोला अच्छा मर रहे, कोई बात नहीं, वो तो नए पैदा हो जाते, रिप्रोडक्शन दिया तो है। उधर उनने 600 मार दिए होंगे, है ऐसे मर रहे। अरे नहीं नहीं नहीं, अब बात कर लेते किसकी? कंजर्वेशन साइट की। पॉपुलेशन क्यों नहीं है? ठीक है, पॉपुलेशन वन ऑफ द फैक्टर है, बट आपका वो बायोडायवर्सिटी लॉस नहीं करेगी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, जो आप मानव गतिविधियां कर रहे हो, ठीक है, मानव गतिविधियां में बहुत सारी चीज आती है, माइनिंग आती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आता है, ठीक है, आपका अर्बनाइजेशन, शहरीकरण आता है। इन सब की वजह से आप क्या कर रहे हो? ठीक है, जंगलों को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप पहाड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हो। आज आपने सुना होगा कि मतलब मेट्रो का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड मेट्रो करा रही है। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, जो एक अर्थ की नेचुरल कंपोजिशन है उसको पोला कर दिया।
चलो बेटा अंडरग्राउंड मेट्रो में, एक दिन मेट्रो जारी होगी अंडरग्राउंड, ऊपर से दह जाएगा, फंसे रह जाओगे। ठीक है, तो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है उसकी वजह से आपका बेसिकली क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एज वेल एज द हैबिटाट ऑफ एन एनिमल और प्लांट हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी बायोडाइवर्सिटी को, जैव विविधता को नुकसान पहुंच रहा है। पॉपुलेशन के कारण ही हैबिटाट डिस्ट्रक्शन हो रहा है? नहीं, हम पॉपुलेशन इसलिए नहीं बढ़ाते कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन करे, हम पॉपुलेशन इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है इसका करना क्या है। दैट इज द फैक्ट। आधे से यार लोगों को लगता है ये तो भगवान की देन है, करते जाओ, भगवान दे रहे ऊपर से। ये तो वही बात है कि तुम तथास्तु कर दोगे या फिर इनसे वो मांग लोगे, ठीक है, पीर बाबा ने प्रसाद दे दिया, केला दे दिया, केला खा लो हो जाएगा, बस करे जा रहे। क्योंकि आधे से यार लोगों को ये लगता है जितना बड़ा परिवार दिखेगा दम दिखेगी सोसाइटी में, तो करे जा रहे बस। पॉपुलेशन से नीड बढ़ रही है सर, पॉपुलेशन से कभी नीड नहीं बढ़ती बेटा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। वो तो तुम्हारी चाह है, पॉपुलेशन थोड़ी नीड के लिए आई है। पॉपुलेशन, तुम अगर पॉपुलेशन बढ़ा रहे होते और इतना अर्बनाइजेशन नहीं करते तो भी नेचर तुम्हें फुलफिल कर लेती। जानवर दे रखे थे काट के खा लेते, पेड़ दे रखा था तोड़ लेते खा लेते, बट नहीं करेंगे एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तुम्हें अच्छा घर चाहिए, अच्छे रहने को कपड़ा चाहिए, तुम्हें जारा की ड्रेस चाहिए, तुम्हें लेवाइस का कपड़ा चाहिए, भाई क्या दिक्कत है? फेंक दो उठा के, पत्तियां लपेट लो, काय का डर? किसी का डर नहीं है। उर्फी जावेद जैसे बन लो, काय का डर? किसी का डर नहीं है। पत्ते लपेट के घूमो, बस ये देखते रहना पीछे से बकरी ना खा जा। चलो, तो फिर गवर्नमेंट ने आपकी क्या लाई? कंजर्वेशन साइट लाए, ठीक है, संरक्षण स्थान लाए। ठीक है, तो संरक्षण स्थान लाए, और ये संरक्षण स्थान दो टाइप के लाए। ठीक है, ये जो संरक्षण स्थान लाए थे, ये कैसा लाए थे? दो टाइप के लाए। एक तो रहता है इन सिटू कंजर्वेशन, अंतः स्थानीय, और एक रहता है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन, बहे स्थानीय। ठीक है, तो एक था आपका है ऊपर वाले ही देते ना, ना ना ऐसा मत बोलो यार शिव शंकर कुमार, यार ऐसी हमारी क्लास ऊपर वाले देते? ऊपर वाले कोई नहीं देता, सब नीचे वाले ही देते। जो देना होता है, जिसको देना होता है, सब नीचे वाले होते हैं, ऊपर वाला कोई नहीं होता। इसमें कोई ऊपर वाले का हाथ नहीं है, उसको छोड़ दो। हेलो सर, हेलो हैं? तुम बायोलॉजी के मास्टर के सामने ऐसी बात कर रहे हो ऊपर वाले देते हैं? ठीक है, वो ये तो तुमने वही बात कर दी, तथास्तु। जो है सब नीचे वाले ही है, लिख ले भाई मेरी बात कहीं पे, जो है सब नीचे वाले। क्योंकि एक रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, उसमें हम डायमॉर्फिक स्पीशीज है, एक हमारे जैसे दिखता है, एक मैडम जैसी दिखती है। ठीक है, एक दिन सबकी शादी करा दी जाती है, ठीक है, फिर सब घर वाले उंगल करने लगते हैं। अब तुम, अब हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, जाते जाते हमको एक लल्ला दिखा दो या कल्ला दिखा दो, ओ मेरे लाला। तो इनकी फैमिली के दबाव में आके इन लोगों को इंटीमेट होना पड़ता है। ठीक है, वो लोग इंटीमेट होते हैं, उसका एक रिजल्ट आ जाता है। चलो, तो गवर्नमेंट ने आपका, ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने क्या कंजर्वेशन साइट्स निकाली। एक थी आपकी क्या इन सिटू कंजर्वेशन, और एक थी आपकी एक्स सिटू कंजर्वेशन।
तो एक थी इन सिटू, एक थी एक्स सिटू। इन सिटू आपकी ऐसी साइट्स होंगी जहां आप किसी भी स्पीशीज का उसके नेचुरल हैबिटाट में, उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कर सको। तो अगर आप प्राकृतिक आवास में संरक्षण कर रहे हो, आप बोलते हो क्या, इन सिटू संरक्षण। ठीक है। दूसरा है आपका एक्स सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, एक्स सिटू कंजर्वेशन, अगर आप किसी भी स्पीशीज को उसके प्राकृतिक आवास से निकाल के कृत्रिम आवास में डाल दो, तो आप बोलते हो हम उसका कर रहे हैं क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। तो जिनका प्राकृतिक आवास में संरक्षण कर रहे हो वो है इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है, जिनका कृत्रिम आवास में संरक्षण कर रहे हो वो है आपका क्या, एक्स सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है? सफारी किसका एग्जाम्पल में होगा? अरे रुको बेटा लाल, सफारी कोई कंजर्वेशन चीज थोड़ी है। सफारी तो आपका एंटरटेनमेंट के लिए रिक्रिएशनल वैल्यूज की तरह एक स्पोर्ट है जो कि आपको दिखाया जाता है। चलो जंगल सफारी दिखाए तो मैं घोड़ा घोड़ा दिखाएंगे, आओ बाघ दिखाएंगे, आओ गेंडा दिखाएंगे, फोटो मत खींचना गेंडे की, आओ आओ आओ। तो सफारी इसलिए होता है, सफारी कोई कंजर्वेशन की चीज थोड़ी है। चलो, अब इन सिटू में कौन सी जगह आती है और एक्स सिटू में कौन कौन सी जगह आती है? इन सिटू, एक्स सिटू। इन सिटू में आते हैं आपके नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, सेंचुरीज, अभयारण्य, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व, और सेक्रेड पवित्र जंगल। ठीक है, तो नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, सेंचुरीज, अभयारण्य, जैव मंडल रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व और पवित्र जंगल। वहीं एक्सिटू की बात करोगे तो एक्वेरियम, देन आपका जू, बॉटनिकल गार्डन, ठीक है, एक्वेरियम, जू, बॉटनिकल, नर्सरी, एग्रीकल्चरल लैंड, जीन बैंक, सीड बैंक। ठीक है, फोर्थ में क्या है सर, सेक्रेड ग्रोव्स, GROVES। थर्ड क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व। हमारे छत का गार्डन भी, जी बिल्कुल हो सकता है, छत का गार्डन भी। सेक्रेड ग्रोव्स, GROVES। पवित्र जंगल जिन्हें बोलते हैं,
नंदन कुमार, अभी तक हम लोग को पीडीएफ नहीं मिला है सर, किस चीज का? नंदन कुमार, इज दैट क्लियर? जीन बैंक, जीन बैंक क्या होता है? जीन बैंक होती है चीज। सर वाईटी पे आपकी क्लास है क्या 8 PM पे? हाँ चलो, तो देखो ये सारे तो आर्टिफिशियल साइट है। एक्वेरियम हुआ, घर वगैरह में आपने देखा होगा एक्वेरियम्स रखे रहते हैं। जू, चिड़ियाघर सभी देखने गए होंगे, ठीक है। बॉटनिकल गार्डन ये भी देखा होगा, ठीक है। मतलब जो नोएडा वगैरह साइड देख रहता होगा उसने देखा होगा, जो कलकत्ता में होंगे उन्होंने देखा होगा। नर्सरी ये तो सभी ने देखी होगी, नर्सरी। एग्रीकल्चर लैंड ये तो कई लोगों ने देखा होगा। जीन बैंक नहीं देखा होगा, ठीक है। सीड बैंक देखे होंगे जहाँ पे बीज भंडार लिखा रहता है, ठीक है। नर्सरी तो प्लांट का होता है, हाँ बिल्कुल सही बात है। रिवीजन कैसे करे पढ़ के? इन सिटू नेशनल पार्क, कईयों सारे नेशनल पार्क है। सेंचुरीज, अभयारण्य, कईयों सारे अभयारण्य। बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल रिजर्व, ठीक है। आपका भारत में टोटल 106 नेशनल पार्क है, 556 सेंचुरीज है, 2 और प्रपोज हो गई है, ठीक है। 558 हो जाएगी कुछ टाइम बाद। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, और सेक्रेड ग्रोव 5600 से ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। तो 5600 से ज्यादा हो गए। टीवी में एक बाबा आते जो मेरे को जिंदगी है सिखा है। नंबर तो नहीं पूछेगा, नहीं नंबर नहीं पूछेगा। बहुत ही कम एग्जाम है जिनमें नंबर पूछा जाता है, ठीक है। इंडिया में, हाँ बेटा भारत की बता रहे हैं, भारत की पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड की थोड़ी पढ़ रहे हैं। चलो अब आ जाओ एक एक लाइन। अब देखो इनमें अंतर क्या है, बेसिकली साइज का अंतर रहता है। सबसे बड़े आपके बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, ठीक है, इसलिए कम भी है। तो सबसे छोटा नेशनल, सॉरी सबसे छोटा सेंचुरीज होती है, ठीक है। तो सेंचुरीज आपने देखा सबसे ज्यादा है, 500 समथिंग है, ठीक है। सेक्रेड ग्रुप्स तो वो तो आपके आदिवासी और गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड एरियाज रहते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा नेशनल पार्क के बारे में, कुछ कुछ नेशनल पार्क है जो कि आपके पूछ लिए जाते हैं। बैक स्लाइड प्लीज। पवित्र जंगल क्या होता है? अमरीश यादव, पवित्र जंगल। सर सफारी में भी तो आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाया जाता है। नहीं बेटा, वो नेशनल पार्क एरियाज होते हैं। नेशनल पार्क एरियाज में जोन्स होते हैं, ए कोर जोन, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो जो आपका कोर जोन होता है, कभी भी सफारी कोर जोन में नहीं जाती, ठीक है। कभी भी सफारी ट्रांजिशन जोन में नहीं जाती, वो ए और बी जोन में, ठीक है। जो बाहर की साइड के रहते हैं आउटर एरियाज, वहीं घूमती रहती है। सर पवित्र जंगल क्या होते हैं? पवित्र जंगल, ठीक है, कईयों बार तुम जाओगे, ठीक है, और तुम सुनोगे बाबूजी इस रास्ते से मत जाना, इस रास्ते से जो भी गया है वो आज तक लौट के नहीं आया। तो अगर ऐसी कोई वार्निंग हो तो बिल्कुल मत जाना। आदिवासी आदिवासी होते हैं, पकड़ के धर लेंगे, तुमको उठा के ले जाएंगे। तुम्हारे साथ मैडम होगी, मैडम को रख लेंगे अपने पास, ठीक है। कभी भी फीमेल को मारा नहीं जाता, फीमेल की अपनी इंपॉर्टेंस होती, ठीक है। तुमको उठा के ले जाएंगे, देवता को बलि चढ़ा देंगे तुम्हारी। जीन बैंक क्या होते हैं? हमारे वर्ल्ड में कुछ ऐसे एरिया हैं जैसे एंटार्क्टिक, जो कोल्ड प्लेसेस होती है, ठंडी जगह होती है। यहाँ पे कुछ प्रयोगशालाएं लगाई गई हैं जिनको हम क्रायो प्रिजर्वेशन लैब्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब ठंड वाली प्रयोगशालाएं बोलते हैं। तो इन प्रयोगशाला में हर जीव का डीएनए को प्रिजर्व करके रखा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक द्वारा, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर द्वारा। तो इन प्रयोगशालाओं को हम जीन बैंक बोलते हैं।
सर कुछ बता दीजिए ना, एग्जाम को लेकर बहुत टेंशन है। क्या टेंशन है बताओ? ए और बी जोन को क्लियर कर दीजिए। ये बाहरी आउटर जोन रहते हैं, ठीक है, जहां पे आपकी ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड रहती है, वाइल्ड लाइफ सफारी अलाउड होती है, उसको हम बोलते हैं। हाँ इनफ। अरे तुम लोग डट डट जा, डट डट, यही डटियो, भगियो मत। आज तुम्हारे जीवन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, आज तुम्हारे जीवन की मैं सारी प्रॉब्लम, सारी दिक्कतें सॉल्व कर। बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा जप नाम करने लगो, ठीक है। क्या तुम्हारे जीवन में तकल्लुफ है, मतलब तकलीफ है? यस और नो, इसके अलावा कोई आंसर नहीं देगा। यस और नो, ये मत बताने लग जाए सर मेरी बेटी है, सर मेरे ये है फलाना, हाँ बस यस और नो में सुनना है। चलो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं नो, ठीक है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं यस, और बहुत सारे बोल रहे तौड़ा तौड़ा। तौड़ा है जी, तौड़ा। तौड़ा है, तौड़े की जरूरत है। चलो, तो कुछ ने आंसर दिया यस, कुछ ने आंसर दिया नो, कुछ ने बोल तौड़ा तौड़ा है। चलो, तो पहले यस वालों से क्वेश्चन कर लेते, यस वालों की नंबर ज्यादा है। चलो, प्रकाश झा के फैन है, कौन है ये है कौन भैया? क्या हमारे पास उस समस्या तकलीफ का समाधान है? यस और नो? नो। हमारे पास समाधान नहीं है। कुछ लोग बोले कि हमारे पास समाधान है यस, कुछ बोले हमारे पास समाधान नहीं है नो। चलो, तुम्हारी सारे प्रॉब्लम का आंसर, जिनके नो बोल रहे थे उनका भी आंसर। फिल्म प्रोड्यूसर है, मैं नहीं जानता भाई, मैं नहीं जानता, मैं पिक्चर ही नहीं देखता, खास करके बॉलीवुड, ठीक है। तो फिर काहे चिंता करें, वाई वरी, क्यों चिंता करें? देखो, मैंने तुमसे एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, क्या हमारे जीवन में प्रॉब्लम है? तुमने बोला यस, किसी ने बोला नो। तो नो वाले को तो चिंता करने की दिक्कत ही नहीं है, चिंता किस बात की जब प्रॉब्लम ही नहीं है। यस वाले ने बोला हाँ सर हमारे जीवन में तकलीफ है, तो किसी ने बोला यस, किसी ने बोला नो, ठीक है। सॉरी, मैंने इनसे बोला क्या तुम्हारे पास उसका सॉल्यूशन है, मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? किसी ने बोला यस, किसी ने बोला नो। तो जब तुम्हारे पास प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यस, तो फिर किस बात की चिंता कर रहे हो? सॉल्यूशन है, सॉल्व कर लो। फिर कहा को चिल्लाते रहते हैं कैसे होगा? जब जानते हो उसका सॉल्यूशन तो सॉल्व करो बैठ के। और कुछ ने बोला कि नहीं सर हमारी तो ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो ही नहीं सकती, जो जब तुम्हें पता है प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, तुम्हारे मरणोपरांत ही तुम्हारे साथ जाएगी, तो चुपचाप से उसको साथ में रखो। फिर क्या बात की टेंशन कर रहे हो कि ये तो सॉल्व ही नहीं होगी? तो जब सॉल्व ही नहीं होगी तो टेंशन क्यों लेनी है? ठीक है। और जो ये थे थोड़े थोड़े तोड़े तोड़े की जरूरत है, अगेन वाई वरी। तो जब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो मरने के साथ ही जाएगी, ये समझ लो कल, ठीक है। तो इसको लेके अपने कहीं घर पे चिपका लेना, और रोज सुबह उठ के इसे देखना
एक हेल्दी माइंड से, एक हेल्दी एटीट्यूड से पूरे दिन पे बिताओगे। चलो हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे अबाउट द नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, पूरे वर्ल्ड का सबसे पहला जो नेशनल पार्क बना था, ठीक है, ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे पहले नेशनल पार्क बना था वो अमेरिका का बना था, येलोस्टोन नेशनल पार्क। बट हमें अमेरिका से मतलब नहीं है, हम भारत के वासी हैं। तो एशिया, भारत कहाँ आता है, एशिया में आता है। एशिया फर्स्ट नेशनल पार्क, एशिया का प्रथम नेशनल पार्क कौन सा है भाई? हमारे एशिया महाद्वीप का, अभी भारत का नहीं पूछा, एशिया का पूछा है, ठीक है। एशिया का प्रथम नेशनल पार्क, हेमिस हेमिस हेमिस, औ अम्मा, हेमिस नागकोरे, it is Jim Corbett, also known as एली, जिसने सबकी कह के ले ली, also known as राम गंगा। It was century earlier, अय्यप्पा, it was a century earlier before it become the national park, because we can increase the area of sanctuary to make it a national park. Okay, ठीक है। तो जिम कार्बेट, also known as एली, and because of the Ram Ganga river flowing through it, Ayyappa, it is also known as Ram Ganga National Park. So it is Asia's first national park, not AMS. ठीक है, तो चूंकि यहाँ से रामगंगा नदी निकलती है, ठीक है, इसलिए इसको हम रामगंगा भी बोलते हैं। और पहले ये अभयारण्य हुआ करता था, बट इसके एरिया को बढ़ा के हमने ऐसे कर दिया क्या, नेशनल पार्क, ठीक है। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जो कि सेंचुरी थी, हेली सेंचुरी, ठीक है, वेरी गुड, रामनगर में लोकेटेड है, उत्तराखंड में। और यही आपकी फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी है। इंडिया, भारत का भी पहला नेशनल पार्क, ठीक है। और यहीं पे आपकी एक पिक्चर की शूटिंग भी हुई थी, इस काल काल में हम तुम करे धमाल, दिखना इट्स काल काल। क्लियर है? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नेशनल पार्क इज नोन एज टू बी एज द लैंड ऑफ बिग फाइव? किस नेशनल पार्क को 5 बड़ों की भूमि कहा जाता है? कौन सी? काल, काल पिक्चर नहीं देखी? तुम पैदा ही नहीं होगे उस जमाने में, हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर है। आहा, इंडिया वाले का भी आंसर बेटा, जिम कॉर्बेट। जब एशिया में जब एशिया में पहला है तो इंडिया एशिया से बाहर हो जाएगा? ठीक है, तो किस नेशनल पार्क को 5 बड़ों की भूमि बोला जाता है? ठीक है, तो 5 बड़ों की भूमि बोला जाता है। वेरी गुड सुषमा, वेरी गुड पांडे जी। 5 बड़ों की भूमि बोला जाता है काजीरंगा नेशनल पार्क को। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क ऑफ असम इज सेड टू बी एज द ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज सेड टू बी एज द
द लैंड ऑफ बिग फाइव बिकॉज ऑफ द 5 बिग एनिमल्स फाउंड ओवर देयर। चूंकि यहाँ पे आपके 5 बड़े बड़े जानवर मिलते हैं, ठीक है। एक सींग वाला गेंडा, भारतीय हाथी, ठीक है, रॉयल बंगाल टाइगर, भारतीय भैंसा, और सॉरी क्या नाम है, गिजेल, मतलब हिरन, ठीक है। तो इन 5 बड़े जानवरों के कारण इसे हम बोलते हैं 5 बड़े जानवरों की भूमि या 5 बड़ों की भूमि, लैंड ऑफ बिग फाइव, ठीक है। ऑल्सो फेमस फॉर वन हॉर्न राइनो। यहां पे आपका क्या मिलता है, एक सींग वाला गेंडा। आपके क्लास के अलावा क्या पढ़े ईवीएस में सर? ईवीएस जितना पढ़ना है उतना कम है बेटा। ठीक है, तो एक सींग वाला गेंडा बोला जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, एक क्वेश्चन था एक एग्जाम में, अदर देन असम, अदर देन असम, वन हॉर्न राइनो फाउंड इन विच स्टेट? असम छोड़कर एक सींग वाला गेंडा किस राज्य में मिलता है? ए एमपी, बी उड़ीसा, सी बंगाल, या डी छत्तीसगढ़? सर बिहार का करंट नहीं होगा? बिल्कुल होगा बेटा, बट करंट वाले टीचर पढ़ाएंगे, मैं थोड़ी पढ़ाऊंगा। आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बंगाल। चलिए, तो कहां मिलता है? बंगाल में मिलता है। क्लियर है? सर कौन पढ़ाता है करंट? मैं नहीं जानता, मेरे को अभी 35 दिन हुए यहाँ आए हुए, मेरे को क्या पता कौन पढ़ाता है करंट। ऑल्सो इन उत्तर प्रदेश ना, लाए गए हैं वहां, भेजे गए हैं, है नहीं वहां के। बहुत सारी चीज टूरिज्म को बढ़ाने के लिए लानी पड़ती है, होती नहीं है वहां पे। यूपी में गेंडे नहीं होते, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भेजे गए होंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट थिंग इज नंबर 3, द लार्जेस्ट नेशनल पार्क। सबसे बड़ा नेशनल पार्क, इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, बाहर का मत चिल्लाने लगना। और द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, सबसे छोटा नेशनल पार्क। चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी, जिम कॉर्बेट लगाने वालों, पहला नहीं पूछा, सबसे बड़ा पूछा है। हेमिस, चल जिम कॉर्बेट कुछ भी, ठीक है।
तो हेमिस नेशनल पार्क ऑफ लद्दाख is the largest even the highest national park of India. सबसे ऊंचा भी है, सबसे ऊंचाई पे भी. And the smallest national park belongs to South Button, found in our Andaman and Nicobar Island. कहाँ है? लद्दाख, साउथ बटन, अंडमान में. ठीक है. और अगर कोई पूछे द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा, उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा, सर नेक्स्ट क्लास अनुपम सर, बस इसका आंसर दो, जाओ फिर आगे कल पढ़ेंगे. द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ नॉर्थ ईस्ट. हेमिस कहाँ है? लद्दाख में बेटा, लद्दाख. लद्दाख किधर है? ऊपर में. जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया गया लद्दाख, यूनियन टेरिटरी बना दी. काजीरंगा, Sundarban, oh my dogs. Sundarban is not found in the northeast ना. ठीक है. The northeast comprises of the seven sisters Assam, Mizoram, Manipur, Meghalaya, Tripura, Nagaland, and Sikkim is the brother, not the sister. And tell me fast. So answer to this question will be Namdefa. Namdefa National Park, and this Namdefa National Park is famous for its snow leopard. अबे काजीरंगा, असम कहाँ तुम सेवन सिस्टर में? काजीरंगा उतना बड़ा थोड़ी है जितना बड़ा नामदफा है अरुणाचल प्रदेश. क्लियर है? तो उत्तर पूर्वी भारत का सबसे बड़ा. चलो होमवर्क कल के लिए, होमवर्क दे रहा हूं, ढूंढ के लाना. नेक्स्ट आधा ढूंढ के लाना. ठीक है. इस दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क का नाम क्या है? नोट्स से चीटिंग मत करना, नोट्स में तो लिखे हुए होंगे. फेमस फॉर स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुए. और जो लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, सर हमको नोट्स कैसे मिलेगा भैया, रात में इस पे मैसेज कर देना 7042465414 और मैसेज व्हाट्सएप होना चाहिए, टेक्स्ट मैसेज मत भेज देना. कौन सा नाम दफा? अरुणाचल प्रदेश बेटा, अरुणाचल प्रदेश. चलो भागो, जाओ सर की क्लास में. हिम तेंदुआ बेटा, हिम तेंदुए के लिए फेमस है. स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, हिम तेंदुआ, तेंदुआ.